कनाडा अब इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी देश में इलीगल इमिग्रेंट्स रहे हैं, लेकिन इसके बीच असली सवाल है वो भारतीय वहां पहुंचे कैसे। पंजाब के तमाम इलाकों में चल रहा है डंकी रूट का धंधा, फर्जी असाइलम, झूठे प्रोसिक्यूशन के दावे और शर्मनाक सच्चाई ये अपने ही देश को बदनाम करके विदेश में टिकने की कोशिश होती है और उसके खिलाफ आवाज सुनाई नहीं देती। तो आज का हमारा सवाल यही है, एक समाज और सरकार के तौर पर हम कब तक कुछ नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, पैम्फलेट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा असहज है लेकिन बेहद जरूरी भी है। हमने कई बार कहा है भारत में अवैध घुसपैठ, चाहे रोहिंग्या की हो या बांग्लादेशियों की हो, बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हर देश को अपनी सीमाएं, अपने कानून और अपनी व्यवस्था बचाने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वही नियम हम उन अन्य देशों पर लागू होने देंगे जब वहां अवैध रूप से रह रहे लोग इंडियन हो? कनाडा में पिछले कुछ महीनों से जो कार्रवाई हो रही है वो इसी सवाल का जवाब मांगती है। दोस्तों, कनाडा ने अपने देश में रह रहे इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स पर सख्ती बढ़ा दी है। अब मैं साफ कर दूं, ये कैंपेन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। इसमें बाकी इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, जैसे कि मैक्सिकन्स। पर क्या ये अचानक हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब करवट ले रही है। पूरी दुनिया ग्लोबलिज्म से उभ रही है। दरअसल अन्य देशों में लंबे समय से लोग बसते रहे हैं, पर अब यह मामला एक सैचुरेशन तक जा पहुंचा है। और शायद यही कारण भी है कि दुनिया भर में आज इलेक्ट होने वाली सरकारें अब इस समस्या को एड्रेस करने के लिए तैयार है। दरअसल कह सकते हैं कि यह समस्या अब यूरोपियन और अमेरिकी देशों में चुनाव का मुद्दा बनने लगा है। लोग अब चाहते हैं कि अपने देश में जॉब या कॉलेज में सीट सबसे पहले नागरिकों को ही मिले। देश के रिसोर्सेज पर पहले अपने लोगों को प्रायोरिटी दी जाए। और यही कारण है कि आज लगभग हर दूसरे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाना एक बड़ा इशू बन गया है, फिर चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका, यूरोप। मुद्दे पर लौटते हुए कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी यानी CBSA ने रिपोर्ट दी है कि अप्रैल 2024 से लेकर अब तक 2200 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या पंजाब मूल के भारतीयों की है। कई ऐसे हैं जिन्होंने वीजा खत्म होने के बाद भी वहीं रहना जारी रखा। कुछ ने फर्जी कॉलेज एडमिशन दिखाकर वर्क परमिट लिया और कुछ ने तो असाइलम यानी शरण के नाम पर झूठे दावे कर डाले। और क्या कहा गया उन दावों में? कि भारत में उन्हें धार्मिक उत्पीड़न का डर था, कि यहाँ उन्हें अपनी विचारधारा के कारण खतरा था, या मोदी सरकार हमारा प्रोसिक्यूशन कर रही है। सवाल उठता है, क्या अपने वीजा की तारीख बचाने के लिए भारत को बदनाम करना इतना आसान हो गया है? अब बात करते हैं पंजाब प्रशासन की। हर साल पंजाब से हजारों नौजवान कनाडा, अमेरिका, यूरोप की ओर निकलते हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं हैं जो गैर कानूनी रास्तों से बाहर भेजे जाते हैं। इसे वहाँ डंकी रूट कहा जाता है, यानी इंसानों की तस्करी का वो नेटवर्क जो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि पंजाब के हर जिले में चल रही हकीकत है। मध्य पूर्व से लेकर लैटिन अमेरिका तक घुमाकर कई युवाओं को कनाडा या अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचाया जाता है। और मजेदार बात यह है कि हर गाँव में आपको कोई ना कोई वीजा कंसल्टेंट या ट्रैवल एजेंट मिल जाएगा जो दावा करता है कि सिर्फ 15 लाख में कनाडा पहुंचा देंगे भैया जी। और शर्मनाक बात यह है कि लोग अपना घर बार, पुश्तैनी जमीन बेचकर 50-50 लाख देकर कनाडा और US में ट्रक ड्राइवर का काम करने चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रक चलाना कोई खराब बात है, लेकिन आप खुद सोचिए, किसी इलीगल काम में लाखों खर्च करने से अच्छा अपने देश में कोई कारोबार खड़ा करना है। लेकिन नहीं, लोगों को कनाडा में ज्यादा सिक्योरिटी दिख रही है। और इस माइंडसेट की वजह से आज पंजाब में पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और ये पूरा खेल प्रशासन की नाक के नीचे चलता है। दोस्तों, आप बताइए, अगर कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसता है तो हम उसकी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना? तो जब पंजाब के युवा अवैध रास्तों से कनाडा पहुंचते हैं, US पहुंचते हैं, क्या पंजाब सरकार बेदाग हो जाती है? लेकिन असली शर्म की बात तो ये है कि कई भारतीय कनाडा जाकर असाइलम पाने के लिए अपने ही देश के खिलाफ झूठे दावे करते हैं। वे कहते हैं कि भारत में सिखों पर अत्याचार होता है या हमें हमारी राजनीतिक आइडियोलॉजी, विचारों के कारण खतरा है। ये वही झूठ है जिससे खालिस्तानी प्रचारकों को ऑक्सीजन मिलती है। वो इन्हीं कहानियों को पकड़कर भारत को इंटॉलरेंट नेशन बताते हैं। कहते हैं, देखो, लोग खुद अपने देश से भागे आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो भाग नहीं रहे, फर्जी पहचान के साथ भगाए जा रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कैसे खालिस्तानी एलिमेंट्स इस इमिग्रेशन नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। और इस झूठे पीड़ित वाले नैरेटिव और इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे से भारत की साख को बहुत नुकसान होता है। अब सवाल ये है,
अगर भारत अपने कानून का सम्मान चाहता है तो क्या हमें दूसरों के कानून का भी सम्मान नहीं करना चाहिए? देश के युवाओं से मैं सीधा कहना चाहता हूँ, आपकी मेहनत, आपकी लगन दुनिया में कहीं भी आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन फर्जी कागजात, झूठे असाइलम प्लीज और एजेंटों के भरोसे ना रहिए। जो लोग कहते हैं कि बस किसी तरह कनाडा पहुंच जाओ, वो आपको रास्ता नहीं दिखा रहा है, वो आपको गड्ढे में धकेल रहे हैं। आपका विदेश जाना तब गर्व की बात बनेगा जब वो कानूनी और सम्मानजनक तरीके से होगा, वरना हर झूठे दावा करने वाला व्यक्ति भारत की इमेज खराब करता है। अगर भारत में घुसपैठ गलत है तो अन्य देशों में गैर कानूनी रहना भी उतना ही गलत है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार को इन एजेंटों और फर्जी असाइलम नेटवर्क्स पर कार्रवाई करनी चाहिए? बाकी इस इलीगल इमिग्रेशन के टॉपिक पर आपके क्या विचार है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।